इलेक्ट्रॉन के लिए दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। इसमें हमने मान रखा है कि बी विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन को वी वेग से गतिमान किया गया है। ठीक है, तो किसी भी द्रव्य कण के लिए दी ब्रोगली ने जो तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला सुझाया था वो क्या था, लैम्डा बराबर एच बाई पी, जहाँ पी क्या होता है, संवेग। और हम जानते हैं संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के। तो यहाँ से दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य जो द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन के लिए है वो हो जाएगी एच बटे एम बी। ये एक बात हम ऐसा कह सकते हैं, परंतु इसमें से कुछ बातें हैं, जैसे क्या कि जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा होगी हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है भी। परंतु ये गतिज ऊर्जा कहीं से आई होगी ना, और जो गतिज ऊर्जा है वो हमेशा कहाँ से आएगी, वर्क डन से। इलेक्ट्रॉन पर इस बी वोल्ट विभवांतर द्वारा किए गए कार्य से ही ऊर्जा आनी है। और बी विभवांतर पर किया गया कार्य डब्लू बराबर होता है क्यू इंटू डेल्टा बी, जहाँ डेल्टा बी क्या है, विभवांतर है। यानी हाफ एम बी स्क्वायर, ये जो वैल्यू है इसे लिख सकते हैं क्यू मीन्स वाट, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई, डेल्टा बी विभवांतर है, विभवांतर हमने क्या मान रखा है वी, तो यहाँ लिखेंगे ई बी। सो यहाँ से एम बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2E बी, या दोनों साइड में यम से गुणा कर दें तो इधर भी यम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 2ME बी हो जाएगा। ये जो यम स्क्वायर बी स्क्वायर है इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं एम बी का, बराबर 2ME बी। ये जो एम बी है ये क्या चीज़ है, एम इंटू बी क्या है, मोमेंटम ही तो है। तो इस एम इंटू बी की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं, अर्थात इसका वर्गमूल। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2ME बी। अतः समीकरण 1 का उपयोग करेंगे अब, और समीकरण 1 क्या कहता है कि लैम्डा बराबर होना चाहिए एच बाई एम बी। यही तो समीकरण 1 है, लैम्डा बराबर एच बाई एम बी, मास इंटू वेलोसिटी। और मास इंटू वेलोसिटी की वैल्यू हमने स्क्वायर रूट में फाइंड कर रखा है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा एच बाई स्क्वायर रूट 2ME वी। कोई डाउट है इसमें? इसमें से कुछ राशियाँ जो नियतांक हैं उन्हें अलग कर लें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर एच बाई स्क्वायर रूट 2ME इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट बी। वी क्या है, वोल्टेज है, विभवांतर है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो राशियाँ आप देख रहे हो एच 2ME, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। एच को क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक। यम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लांक कांस्टेंट, ये डिफाइन होता है पहले से। यानी ये सब क्या है, नियतांक है। तो इन नियतांकों का मान हम रख सकते हैं। एच प्लांक नियतांक का मान 6.67 गुणे 10 की घात ऋण 34 जूल इंटू सेकेंड। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 9.3127 इंटू 10 पावर नेगेटिव 31 kg। और जो ई दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1.6 गुणे 10 की घात ऋण। अच्छा, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने फाइंड किया था, मिलकर ने, बाय आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू, एच की वैल्यू लिखेंगे 6.67 इंटू 10 पावर नेगेटिव 34 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m दैट इज 9.3127 इंटू 10 पावर नेगेटिव 31 एंड इंटू 1.6 इंटू 10 पावर नेगेटिव 19 एंड होल शुड बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट v। इस पूरे की वैल्यू को किससे डिवाइड करना है, विभवांतर v से। इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसका रिजल्ट आएगा, जिसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वह है 12.27। इसे याद रखिएगा।
बटे स्क्वायर रूट बी, और इस तरंग दैर्ध्य का मात्रक यहाँ आएगा एंगस्ट्रॉम। तो ये जो फाइनल रिजल्ट है लैम्डा बराबर 12.27 बाई स्क्वायर रूट बी, यही आपको याद रखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे किसी कण के लिए तरंग दैर्ध्य का व्यंजक है। अब इसमें वोल्टेज को आप बढ़ाते जाओ, लैम्डा की वैल्यू घटती जाएगी, और वोल्टेज को घटाते जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, इमेजिन करो मैंने एक वोल्टेज लिया, एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। वैसे यही इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल के लिए मान लो ये जो वोल्टेज बी है इसकी वैल्यू 2500 वोल्ट है। बहुत ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस मैंने यूज़ किया। कितना है? 2500। ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं थोड़ा वोल्टेज डाउन कर देते हैं, 900 वोल्ट ले लेते हैं। 900 वोल्ट का विभवांतर है। अगर इस 900 वोल्ट के विभवांतर के रिस्पेक्ट में हम वेवलेंथ फाइंड करना चाहें तो 12.27 बटे स्क्वायर रूट बी यानी 900, और 900 का वर्गमूल 30 आएगा। 30 से भाग कर लीजिए तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 12.27 बाई 30 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा 1.227 बाई 3 एंगस्ट्रॉम, या 3 चौको 12 और 3 नवा 27, यानी हम कह सकते हैं कितनी वेवलेंथ है? 0.409 एंगस्ट्रॉम। यानी वोल्टेज कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है। अगर इसी की जगह 50 यानी 2500 वोल्ट भी वो अंतर लेते तो वर्गमूल के रूप में हमको यहाँ क्या मिलता? 50। तो जब 5 से भाग करते तो वेवलेंथ और भी ज़्यादा छोटी हो जाती। यानी हम वोल्टेज डिफरेंस जितना कम रखेंगे उतनी बड़ी वेवलेंथ मिलेगी। बेनिफिट किस में है, बड़ी वेवलेंथ में कि छोटी वेवलेंथ में? डिपेंड करता है कि यूज कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन से जो भी वेव एसोसिएटेड है उस वेव का हम यूज कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप बड़ी वेवलेंथ यूज़ करेंगे या छोटी वेवलेंथ। दैट्स इट। नोट कर लीजिए, इसके आगे की सभी घटनाएं अगले वीडियो में।